हेलो दोस्तों, आप सभी का विलेज कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसमें हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, तुल्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या तो गिनती की वे सभी संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं को गिन सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। या गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह ये आगे अनंत तक जाएगा। तो इसमें सबसे एक को हम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहते हैं। एक जो इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। इसके बाद पूर्ण संख्या किसे कहते हैं तो हेडिंग लिखेंगे पूर्ण संख्या। तो इसकी परिभाषा यह है कि यदि हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर दें, भी सम्मिलित कर दें तो प्राप्त नई संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यदि प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या को शून्य को सम्मिलित कर दें तो प्राप्त नई संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन थी। 1, 2, 3, 4 ... इसमें हम शून्य को जोड़ देंगे तो ये सभी संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं होंगी। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या इसमें होगी तो वह होगी शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। अब हम इसके बाद जानेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो तीसरा हेडिंग रहेगा पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहते हैं तो पूर्ण संख्या में, तो ये पूर्ण संख्या दिख रहा है, इसमें हम ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर दें तो प्राप्त नई संख्या पूर्णांक कहलाती है। यदि पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर दें तो प्राप्त नई संख्या पूर्णांक कहलाती है। इसे हम कैपिटल I या कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। जैसे तो हो जाएगा I बराबर, यहाँ पे 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... हो जाएगा। इसके बाद ऋणात्मक संख्याएं 0 की इधर होती है। -1, -2, -3, -4, -5। तो पूर्णांक को I से प्रदर्शित करते हैं या Z से प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो शून्य के दाईं तरफ यानी कि 1 से अनंत तक संख्याएं हैं, इसको हम कहते हैं धन पूर्णांक, यानी धनात्मक वाली संख्या को
धन पूर्णांक कहते हैं, धन पूर्णांक। और इस शून्य को शून्य पूर्णांक कहते हैं, शून्य को शून्य पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद शून्य के इधर ऋणात्मक वाली संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है, इधर वाली संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। अब इसमें प्रश्न ये पूछ सकता है कि सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या है। तो धन पूर्णांक में सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 है। 1 को हम सबसे छोटा धन पूर्णांक कहेंगे, शून्य को हम शून्य पूर्णांक कहेंगे, और सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक जो है -1 है। यहाँ पे सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1 है। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या के लिए हेडिंग लिखेंगे परिमेय संख्या। तो वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बटे के P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। और ये Q है, Q बराबर 0 हमें नहीं होना है, यानी Q का मान जो है कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q बराबर 0 न हो, यानी Q बराबर 0 न हो। वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q बराबर 0 न हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे मान लो 1 है, तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, यानी कि यही परिमेय संख्या है। 2/3 है, ये बटा के रूप में है, तो ये भी परिमेय संख्या है। मान लो 0 है, तो हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है। 4/3 है, ये भी परिमेय संख्या है। यानी हम जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर 0 ना हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को हम कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्या को कैपिटल Q से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे तुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तुल्य परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जो आपस में बराबर हो। जैसे मान लो 1/2 है, इसी को हम 2/4 भी लिख सकते हैं, 3/6 भी हो जाएगा, 3/6। इसके बाद 4/8 हो जाएगा। तो काटेंगे 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, यानी कि ये भी 1/2 है, बराबर 1/2। 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, ये भी 1/2। 4 एकम में 4, 4 दूना के 8, ये भी 1/2। यानी ये सभी आपस में बराबर है, तो इन सभी को हम तुल्य परिमेय संख्या कहेंगे। यानी कि वे संख्याएं जो आपस में बराबर हो, तुल्य संख्याएं कहलाती है, तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती है, तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती है। यानी कि वे संख्याएं जो आपस में बराबर हो, तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे इसी को लिख सकते हो 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, ये सभी जो है आपस में बराबर है, तो इनको हम तुल्य परिमेय संख्या कहेंगे। अब इसके बाद हम यह जानेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और
इस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो यह अपरिमेय संख्या का ठीक उल्टा होता है, यानी कि जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके, जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, 0.0100100001, यानी कि ये सभी जो हैं अपरिमेय संख्याएं हैं, जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब हम यह जानेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या कैसे ज्ञात होती है। तो मान लो तुम्हारे पास माना दो परिमेय संख्याएं x तथा y है। अब x और y के ठीक बीच की परिमेय संख्या कैसे ज्ञात होगी। तो इसके लिए इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक बीच की परिमेय संख्या, तो ठीक बीच की परिमेय संख्या दोनों को पहले जोड़ देंगे। क्या करेंगे, x और y को जोड़ेंगे, यानी x + y, इसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी x + y बटा में 2। तो जो प्राप्त संख्या आएगी वह x और y के ठीक बीच की परिमेय संख्या होगी। उदाहरण के लिए मान लो हमारे पास दो संख्याएं 2 और 4 हैं। मान लो 2 व 4 हैं। 2 और 4 के ठीक बीच हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 4 को जोड़ देंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 और 4 6 बटा में 2 काट देंगे तो आएगा 3, यानी कि 2 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या 3 है। इसके बाद इसमें एक सवाल यह पूछा जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लो तो हमारे पास 3 व 4 हैं, इनके बीच हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो एक तरीका है, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, यानी 3 + 4 बटा में 2, यानी कि 7 बटा में 2, यानी 3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या 7 बटा 2 है। इसी तरह 3 और 7 बटा 2 के बीच परिमेय संख्या लिखेंगे। 3 व 7 बटा 2 के बीच परिमेय संख्या क्या करेंगे, 3 + 7 बटा 2, उसके बाद इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जोड़ेंगे, 2 3 6, 6 7 13 हो जाएगा, 13 बटा में 2, ये जो है गुणा 1 बटा 2 हो जाएगा, यानी कि 17 बटा में 13 हो गया। 3 दूना के 6 7 13, 13 बटा में 2 गुणा 1 बटा 2, यानी कि 13 बटा में 2 दूना के 4। इसी तरह 7 बटा 2 और 4 को भी जोड़कर ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद इसको और इसको जोड़कर ज्ञात कर लेंगे। इस तरह अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात हो सकती है। अब इसके बाद हम थोड़ा क्वेश्चनों को हल करते हैं कि क्वेश्चन इनसे बनते हैं। अब हम इन 3 प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि सत्य व असत्य कथन बताइए, यानी कि ये जो 6 प्रश्न लिखे हैं इसमें हमें सत्य और असत्य कथन बताना है। लिखा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो यह सत्य है कि असत्य, इसमें तो प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में
यानी 0 होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह होते हैं। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो देखो प्राकृत संख्या में 1 से स्टार्ट होती है इधर की, यानी ये वाली संख्याएं प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, और शून्य को जोड़ दिया गया है तो ये पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या में ये शून्य है लेकिन प्राकृतिक संख्या में नहीं है, अतः यह कथन जो है असत्य है, यह कथन असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या में 0 है लेकिन 0 जो है प्राकृतिक संख्या में नहीं होता है, अतः यह कथन असत्य है। इसके बाद लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक में कौन कौन संख्याएं होती है? तो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इसी तरह इधर होता है -1 -2 -3। तो प्रत्येक पूर्णांक यानी इसमें जितने भी पूर्णांक हैं उसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख देंगे तो यह कथन सत्य हो जाएगा। तो -3 को -3/1 भी लिख सकते हैं, -2 को -2/1, -1 को -1/1, 0 को 0/1, 1 को 1/1, इस तरह हम सभी को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात प्रत्येक पूर्णांक जो एक परिमेय संख्या होता है, यह कथन सत्य है। इसी प्रकार प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक पूर्णांक होती है। अब परिमेय संख्या जो है मान लो 2/3 है, तो 2/3 p/q के रूप में है और q = 0 भी नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन पूर्णांक में कभी 2/3 यहाँ पे नहीं है, अतः यह कथन क्या है? असत्य है, यह कथन असत्य है। इसके बाद प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या कौन कौन होती है? 1 2 3 4 5 6 इसी तरह। तो प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो 1 भी पूर्ण संख्या है, 2 को भी हम पूर्ण संख्या में पाएंगे, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 जितनी भी संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्याएं होंगी। अतः प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन सत्य है। इसके बाद लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक में -1 -2 -3, यहाँ पे 0 -1 -2 -3 1 2 3 लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक ये सभी हैं लेकिन पूर्ण संख्या इधर की है, ये वाला कोई पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह कथन भी क्या है? असत्य है। इसके बाद लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या 2/3 है, 4/3 है, 5/3 है, ये सभी परिमेय संख्या है लेकिन इनको हम पूर्णांक में 0 1 2 3 क्या लिखा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या 2/3 4/3 5/3, तो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं लेकिन यह सभी पूर्णांक में नहीं आती हैं, अतः यह कथन क्या है? असत्य है, यह कथन असत्य है। कि 3/5 व 4/5 के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या होगी? तो इसके लिए तुम्हें बताया गया है कि ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, यानी कि मान लो तुम्हारे पास दो संख्याएं हैं x और y, तो इनके बीच ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी x + y को जोड़ देंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें 3/5 व 4/5 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे 3/5 व 4/5 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। तो क्या करेंगे? दोनों को सबसे पहले जोड़ देंगे, यानी कि 3/5 + 4/5, उसके बाद इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों का एलसीएम 5 हो जाएगा, और उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 + 4 बटा का मतलब भाग होता है, भाग लगा देंगे 2, उसके बाद 4 और 3 7/5, भाग को जब गुणे में बदलेंगे तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं, तो यह 1/2 हो जाएगा। अब 7 का 1 में गुणा करेंगे 7, और 5 का 2 में गुणा करेंगे 5 × 10। तो इस प्रकार 3/5 व 4/5 के ठीक बीच की परिमेय संख्या 7/10 होगी। इस क्लास में इतना ही है। यदि
तुम्हें हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलते हैं।